अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू अबाबील। तो आज भी हमारे पास आपके लिए बहुत सी मिलिट्री अपडेट्स हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं गज़ा इजराइल वार के बारे में। हमास के मुसल्लह विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड ने एक और नई वीडियो जारी की है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह हमास के मुजाहिद गज़ा में मुज़ाहमत जारी रखे हुए हैं और कैसे चुन चुन कर इजरायली टैंकों, इजरायली ट्रूप्स और ठिकानों पर हमला आवर हो रहे हैं। अल-क़िसाम ब्रिगेड ख़ास तौर पर गज़ा के जनूब में कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करने वाले इजरायली फ़ौजियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ कर रही है। खिते में तनाज़ात वक्तन फ़वक्तन शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। ज़मीनी रास्ते से पेशकदमी की कोशिश करने वाले इजरायली फ़ौजियों को हमास की मुज़ाहमत के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मुजाहिद इजराइल के ख़िलाफ़ गोरिल्ला वारफेयर लड़ रहे हैं। 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल कम अज़ कम 500 फ़ौजियों से महरूम हो चुका है। अल-क़िसाम ब्रिगेड के तर्जमान अबू उबैदा ने बताया है कि हमारी तरजीह अपने लोगों के ख़िलाफ़ इजरायली जहारियत को रोकना है। हमारे लोग इस जहारियत से सर उठाकर निकलेंगे। अब तक 825 इजरायली गाड़ियां तबाह की गई हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब मजलूम फ़लस्तीनियों के कत्ले आम के ख़िलाफ़ इजराइल के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। यरगमालियों की वापसी की एहतजाजी तहरीक के रहनुमा ने कहा है कि इजराइलियों के लिए मुस्तकिल अमन फ़लस्तीनी इलाकों से इजराइल के नाजायज़ कब्ज़ों के ख़ात्मे के बगैर मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ आलमी मीडिया भी फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास की क़यादत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में इजरायली नाकामी का तमस्खुर उड़ाने लगा है। एक टीवी प्रोग्राम में इजरायली फ़ौज की गज़ा में कारकर्दगी पर तंज़ करते हुए रिपोर्टर का किरदार अदा करने वाली अदाकारा गज़ा की तबाहशुदा इमारतों के मलबे से जूते और दीगर सामान उठाते हुए बोली, इजरायली फ़ौजियों के लिए अहम कामयाबी, एहलकार याया समार के जूते तक पहुँच गए। दोस्तों, ख्याल रहे कि इजरायली फ़ौज की जानिब से अक्टूबर से गज़ा में जारी बदतरीन हमलों में अब तक 21,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 55,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हमने जंग की बहुत भारी कीमत अदा की है। अपने मकासद और हमास के ख़िलाफ़ फतह हासिल करने तक जंग जारी रहेगी। जबकि इजराइल के साबिक आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ ने गज़ा में हमास से शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा है कि जीत की वाहिद तस्वीर वज़ीर आज़म नेतन्याहू का तख्ता उलटना है। हैफा में एक एहतजाज के दौरान इन्होंने एक सहाफ़ी को तस्दीक की कि फतह की वाहिद तस्वीर वज़ीर आज़म नेतन्याहू की दस्तबरदारी होगी। इनके मुताबिक इजराइल की नाकामी का वाज़ेह सबूत 1300 इजराइलियों की हलाकत, फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और अपनी बस्तियों से तकरीबन 2 लाख आबादकारों की नकल मकानी के हैं। दोस्तों, इससे पहले इजराइल के 2 मशहूर अखबारात ने भी गज़ा की मौजूदा जंग में इजराइल की नाकामी पर बात की थी। फ़ौज की अब तक फतह हासिल करने में नाकाम इस अमर की निशानदेही करती है कि फ़ौज शिकस्त से दो चार हो गई है। दोस्तों, इजराइल की हालत इस वक्त ऐसी ही हुई पड़ी है। दोस्तों, शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने अपनी फ़ौज को जंगी तैयारियां तेज़ करने का हुक्म दे दिया है। शुमाली कोरियाई खबर एजेंसी के मुताबिक किम जोंग उन की जानिब से असला साज अदारों और जौहरी हथियारों के शोबे को पैदावार बढ़ाने और जंगी तैयारियां तेज़ करने के अहकामात जारी किए गए हैं। शुमाली कोरिया के रहनुमा का कहना है कि जंगी तैयारियां बढ़ाने का मकसद अमेरिका के किसी भी जारहाना इक़दाम का मुंह तोड़ जवाब देना है। दोस्तों, अमेरिका को जैसे ही पता चला कि शुमाली कोरिया ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, अमेरिका की तरफ से पता क्या बयान आया? अमेरिका डर गया। अमेरिका कहता है कि हम शुमाली कोरिया के दुश्मन नहीं हैं, हम शुमाली कोरिया के ख़िलाफ़ मुखासमाना नीयत नहीं रखते। शुमाली कोरिया की तरफ से बेशुमार बैलिस्टिक मिसाइल फायरों के बावजूद अमेरिका डिप्लोमेसी पर कायम है। अमेरिका प्यांगयांग इंतज़ामिया के साथ गैर मशरूत मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है और शुमाली कोरिया के ख़िलाफ़ दुश्मनी पर मबनी नीयत नहीं रखता। बयान में कहा गया है कि अमेरिका शुमाली कोरिया के साथ राबता कायम करने के तरीक़ों, इसकी जहारियत के ख़ात्मे और मुल्क की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के फ़ैसलों की खिलाफ वर्जियों जैसे मौज़ूआत पर जनूबी कोरिया, जापान और दीगर इत्तेहादियों के साथ राबते जारी रखे हुए हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं एक एटमी पावर मुल्क की धमकी का कमाल, और हमने अपना मेयार वैसे ही गिराया हुआ है और ना हम अपनी ताकत को पहचानते हैं। वाज़ेह है कि जनूबी कोरिया ने 17 दिसंबर को शुमाली कोरिया की तरफ से बहरा जापान की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाने का ऐलान किया था। जापानी वजारत दफा ने भी शुमाली कोरिया की तरफ से बहरा जापान की जानिब बैनुल बरे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाने का बताया था।
دوستو ایران میں 3 مردوں اور 1 خاتون کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے اور موساد کے ساتھ مل کر ملک میں انتشار پھیلانے کے الزام میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وفا ہنریج، ارم عمری، رحمان اور نسیم نمازی کو صوبے مغربی آذربائیجان میں پھانسی دی گئی۔ ان ملزمان کو گزشتہ برس مئی میں پڑوسی ملک سے ایران میں داخل ہوتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز اس گروپ پر گزشتہ برس کے آغاز سے نظر رکھی ہوئی تھی۔ چاروں ملزمان نے ایران کے سیکیورٹی اہلکاروں کو اغوا کر کے اہم راز حاصل کیے تھے اور پھر وہ راز اسرائیل کو دیے تھے۔ عدالت میں جمع کرائی گئی چارج شیٹ میں کہا گیا کہ ان ملزمان نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ساتھ شرپسندانہ کارروائیوں میں حصہ لیا اور دشمن ملک اسرائیل پر اہم راز افشا کیے۔ ایرانی عدالت نے 1 سال تک جاری رہنے والی سماعت کے بعد جرم ثابت ہونے پر چاروں کو سزائے موت سنائی تھی، جس پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ 16 دسمبر کو بھی ایران کے جنوب مشرقی صوبے سیستان میں ایک شخص کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے پر پھانسی دی گئی تھی، جبکہ 1 سال قبل اسی ماہ میں 4 مجرموں کو اسی جرم میں پھانسی دی گئی تھی۔ اب بات کرتے ہیں یوکرین اور رشیا وار کی۔ روس نے اس وقت یوکرین کی حالت کافی پتلی کی ہوئی ہے، جسے مغربی میڈیا بھرپور کور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ روس کے یوکرین پر تازہ حملوں میں 30 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور 160 زخمی ہوئے ہیں۔ یوکرین کے صدر نے اطلاع دی تھی کہ روس نے تقریباً 110 میزائلوں سے یوکرین کی سرزمین پر حملہ کیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ روسی فوج نے اسپتال، تعلیمی ادارے، شاپنگ مال، اپارٹمنٹس، مکانات، تجارتی گوداموں اور پارکنگ لاٹوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یوکرینی صدر نے بتایا کہ یہ حملے کیف اور دیگر شہروں میں کیے گئے۔ دوسری طرف امریکہ نے یوکرین کے لیے $250 ملین کی نئی عسکری امداد کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ کے جاری کردہ تحریری بیان کے مطابق $250 ملین کا امدادی پیکیج زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم، اسٹنگر میزائل، توپ ایمونیشن، اینٹی ٹینک اسلحہ اور یوکرینی فوج کی ضرورت کی دیگر اسلحے کے علاوہ $61 بلین کی اضافی امداد پر مشتمل ہے۔ امدادی پیکیج سینٹ کی ریپبلکن اراکین کی مخالفت کی وجہ سے منظوری کا منتظر ہے۔ دوستو شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے دہشت گرد کمانڈر رہزیب کھورے سمیت 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات پر آپریشن کیا۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد کمانڈر رہزیب اور اس کے 5 ساتھی مارے گئے۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ آپریشن کے دوران مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں، بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ آپریشن کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ اہل علاقہ نے آپریشن کو سراہا بھی ہے۔ اسی علاقے میں ممکنہ طور پر پائے جانے والے کسی دوسرے دہشت گرد کی تلاش اور خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن بھی کیا گیا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید آپ کو یہ اپڈیٹس پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔